कहने वालों तुम तो जिनके ईमान को बतौर मिसाल लेकिन ना जिसके पीछे आपने चलना है, अगर आपने उसी को मशकूक कर दिया, फरमाए इनकी तरह का ईमान लाओ, इनकी तरह जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा का ईमान है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे जमाने में जो ईमान का मसला है ना, उसमें बड़ी हद तक पेचीदगियां हैं, इल्ला माशाअल्लाह यकीन की कमजोरियां हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ये पुलिस में नौकरियां आती है ना, तो सवेरे बड़े बड़े वो बच्चे जिनकी कभी 12 बजे से पहले आंख नहीं खुलती, वो सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ लगा रहे होते पुलिस में जाके, और उसकी बड़ी जल्दी आंख खुल जाती है, लेकिन उसे कहा जाना फजर भी पढ़ लिया कर, तो कहता हो खो देर से आता हूँ, काम बड़े होते हैं, बैठ के करता हूँ, 100 बहाने करता है। लेकिन जरूरत के लिए कमजोरियां आ गई बड़ी सारी जगहों। सहाबा किराम की अगर आप जिंदगियां देखें ना, तो सियासता में रवायत है, हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला मेहनत की, आस बिन वाइल एक काफिर था, उसके घर में मेहनत की। गरीब आदमी की तनख्वाह जो होती है ना, वो उसके तनख्वाह के आने से पहले ही सारी खर्च हो चुकी होती है, पहले लग जाती है, क्योंकि कारोबारी लोग जो होते हैं उनके पास तो ढेर सारा माल होता है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 9 हिस्से बरकत भी तिजारत के अंदर रखी है और एक हिस्सा बाकी कामों में रखी। तो गरीब आदमी जब मेहनत करता है, मशक्कत करता है, तो वो जो उसको पैसे आते हैं ना कभी, तो आने से पहले तय होता है कि कहाँ लगने। अब आपका तो नहीं मुझे पता, बड़े शहर में रहते हैं, मेरा एक छोटे इलाके से ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ एक कमेटी डलती है, तो थोड़े थोड़े पैसे हर महीने दिए जाते हैं, फिर वो कमेटी निकलती है। तो वो कमेटी का निकलना इसी तरह होता है जिस तरह ईद का दिन होता है, जिसकी निकल आई समझ लें फिर वो ना छा गया, वो तो मेरी तो कमेटी निकल आई है। और कमेटी बड़ी प्यारी होती है, वो अगर कह देना जिसके यहाँ कमेटी डाली होती है कि थोड़े थोड़े ले लो, तो कहते नहीं मेरी रकम खराब करनी। देखिए बड़ी मुशक्कत से मेहनत के साथ वो पेट काट काट के पैसे दिए जाते हैं। दिए क्यों जाते हैं? वो घर में जमा नहीं हो पा रहे थे, किसी को दे देंगे। हजरत खुबाब कहते हैं मैंने बड़ी सख्त मेहनत की, उसने मुझे एक काम दिया। हमारे देहातों में ये होता था कि जो आदमी ओवर टाइम लगाना चाहता था ना, तो किसी शख्स ने ईंटें फिकवाई होती थी गली में, तो वो उसके साथ ठेका कर लेता था कि मैं 1000 लूंगा और तेरी 1000 ईंट उठा के तेरे घर में डाल दूंगा। तो बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती थी, और जब पैसे मिलते थे तो पैसे वैसे भी गरीब आदमी मजे से वसूल करता है। कौन मजे से वसूल करता है? जो अमीर थे वो घूरने लग गए और अमीर बोलने लग गए, गरीब बोलने लग गए। मेरी बात पर तवज्जो करें, जिसको 50,000 रोज जाता है वो तो बेचारा मुंह भी नहीं ना देखता पैसों का, वो तो सीधे बैंक में गए और बैंक से निकल आए। और गरीब को जब शाम को 600 रुपया दिहाड़ी मिलती है, तो वो 2-3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और वो पैसे वसूल करता है। और उसे पता होता है कि ये 150 दूध का देना है, इतने सब्जी की, वो मजा लेता है। जो आदमी रोज खाता है ना गोश्त, वो तो नखरे करता है, उससे कहाँ खाया जाता है साहब। खाता तो वो आदमी है जो सुबह रोटी बांध के साथ लेके जाता है, और दोपहर को जब वो हाथ धोता है, चटाई बिछाता है, और लुकमा उठा के जब उसके मुंह की तरफ जाता है, तो यूं लगता है इसकी जुबान नहीं, इसका रुआ रुआ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। वो मजा लेता है। ये हुस्न है जिंदगी का, अगर आप महसूस करें। वो अलग बात है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्कत की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया, दयानतदारी से। वो काफिर था, मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा, और फलां जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां चीज भी लेकर के दूंगा। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाएं, तो कितनी अजियत का और कर्ब का मसला होता है। फरमाते हैं जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया, और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। ये देखो ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, इस तरह का ईमान लाओ। हजरत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे? तो कहते हैं बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था, तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा।
कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माजल्ला सुम्मा माजल्ला नकले कुफर, कुफर न बाशद। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो रोक दी जाए। तो ये दावे करना, नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती, उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया और कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई है, तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पे लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजिश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बाल आया, पेशानी पे बाल भी नहीं आया। और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही है। हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी। मेरे अजीज बात को समझना, ये उन लोगों ने जहां जाके ना मैं आपको वो नफ्सियाती चीजें बताने लगा हूं जो ज़हन पे असर करती हैं, जो इंसान को कमजोर कर देती हैं। यहां आके खड़े होना और फिर अपने आप को फरमाते हैं मेरे दिल में तो ख्याल भी नहीं आया। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मेरी और मेरी अम्मा का प्यार पूरे मदीने में मारूफ था। तवज्जो है मेरी बात पर? यहां मुझे बताया गया खवातीन भी हैं, पर चलो जो बात आई हो वो मेरा ख्याल है क्या ही देनी चाहिए कि रहने दें। नहीं, आप जमहूरी मुल्क है तो आप सारे बोल ही रहने देते हैं, कोई और कर लेते हैं, क्या जरूरत है? जब आपका इत्तेफाक नहीं है तो बाद में मेरे लिए आप मसला खड़ा कर दें। मैं तो आपकी हिमायत लेके बात करना कर दूं। अगर कोई बेटा माँ का प्यारा हो ना, मैं सारी माओं की बात नहीं करता, लेकिन एक नुक्स है जिसकी इस्लाह जरूरी है। अगर कोई बेटा अम्मा की बात मानने वाला हो ना, तो फिर अल्लाह ताला अम्मा को इस्तिकामत ही अता करे तो बात बनती है। वरना फिर वो बहू से कहती है, तुम्हें पता है ना, फिर मैं जैसे बेटे से कहती हूँ वैसे ही करता है, फिर वो पूरा कराती है जो उससे। मैंने आपसे पूछ के बात की है, वैसे मैंने आपसे बात ठीक कर रहा हूं कि नहीं? और अगर किसी बीवी को पता चल जाए ना मेरा खामद मेरी बात मानता है, तो फिर वो भी उसको कहती है कि अब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, और मैं कहूंगी तो आप उठेंगे, मैं कहूंगी तो आप। वो फिर अम्मा को ब्लैकमेल करती है, कहती है तुम्हें पता है ना वो सुनते मेरी है, मानते। ये लोग करते हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि जिससे भी आप प्यार करने लग जाते हैं ना, जिससे भी आप प्यार करने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आजमा जरूर लेता है, वो नाज उठवा लेता है। उसे पता होता है ना मेरे उठाए जा रहे, उठवा लेता है। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मेरा अपनी अम्मा से बड़ा प्यार था और जमाना जानता था कि बड़ा प्यार है। मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरी अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि जब तक आप कलमा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह मैं रोटी नहीं खाऊंगी। थोड़ी सी आबादी थी, बरादरी में रहता था, बड़ा सा घर था, जमाना जानता था। फरमाते हर चौक में मेरी बातें होने लगी। तीसरा दिन हो गया, अम्मा ने रोटी नहीं खाई। अब अंदाजा कर लें कि शाम को इफ्तार के वक्त क्या हालत होती है आदमी की, खाना ना मिले तो। और तीसरा दिन हो गया और बूढ़ी अम्मा, हर चौक में बात हो रही, और साद की अम्मा। और मेरी मां को भी पता था कि मैं जहां चाहूंगी मुझसे मोहब्बत करता है या वहां आएगा। आप फरमाते हैं हर चौक में बात होने लगी, हर जगह लोग जिक्र करने लगे, बातें छिड़ गई, मेरी ही बातें, मेरे ही तस्करे, मेरी
मेरे बारे में इन लोगों का जिक्र फरमाते, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं घर आया, मेरे बहन भाई भी मुझसे कहे अम्मा मर जाएगी, मेरे वालिद भी, मेरे दीगर लोग भी, सब रिश्तेदार मेरे गिर्द। आप, मैंने कहा कि हम बातें कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, कभी अपने आप को उस जगह खड़ा करें कि जब हर आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मैं भाई तू खराबी कर रहा है और इतने सारे लोग जानने वाले घेरा करेंगे तो आदमी कैसे बचाएगा अपने आप। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं कि मेरे गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया और मक्के का दौर है, हालात इतने खतरनाक हैं कि संभले नहीं, संभाले नहीं संभलते। आप फरमाते हैं जब हद हो गई तो मैंने कहा अम्मा सुनो फिर मेरी बात, मैं तुमसे बात करने लगा हूं। कहते हैं मेरे बहन भाइयों के भी कान खड़े हो गए, अम्मा भी सहारा लेके उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है, लगता है कि कुछ नरम हुआ है। फरमाते में सामने खड़ा हुआ और थोड़े बहुत लोग जो वहां मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा तेरा और मेरा प्यार जमाना जानता है और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूं कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा तू बड़ी कमजोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीजें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज मेरे आड़े आई। लेकिन हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे अम्मा मैंने अपने दिल का जायजा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूं। फरमाने लगे अम्मा ये जमाना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान अम्मा, तेरी एक जान है। अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। अब तेरी मर्जी है तो रोटी खा, चाहे भूख हड़ताल कर, तो उठ के बैठ जाए, लेटी रहे। 1000 जान भी हो, एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइज़ाकील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन नबी वकास ये नारा लगा के ना, नारा मस्ताना लगा के, ये नारा लगा के तो चले गए। हजरत साद बिन नबी वकास चले गए, आप बाहर निकले तो अम्मा उठ के बैठी, कहने लगी रोटी लाओ भाई। उन्होंने कहा अम्मा जी भूख हड़ताल बस। कहने लगी मेरा ही तो बेटा है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैं रग रग से वाकिफ हूं। मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, मैं जैसे चलाती थी वैसे चलता था। उसने कहा था ना इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तो उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। फरमाने लगी कि मैं जानती हूं, मुझे पता है, मेरा बेटा है, मेरी गोद में पला बड़ा है, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, लेकिन अगर मेरे से बढ़कर भी किसी से प्यार करने लगा है तो कच्चा नहीं करने लगा, ये सच्चा ही करने लगा है। अब ये वापस लौटेगा। मेरे दोस्तों उन लोगों ने जो मिसालें कायम की हैं ना, उन्होंने जो उम्मत को रंग दिया है, उन्होंने जो अंदाज, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना सारा माल दे दिया था हुजूर की बारगाह में। कितना जी? हजरत उमर ने, बोलते क्यों नहीं आप? ज़कात कितने फीसद है? आ लेने दे रमजान, लोग 15 मुफ्तियों के पास जाएंगे मसला पूछने कि कोई तो गुंजाइश देगा ही ना, हंसने के लिए नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर 15 को मुफ्तियों से। और ये भी बताएंगे कि वो एक दुकान जो है ना मेरी, उसका रट्टा भी चल रहा है, तो वो भी जरा देख लीजिएगा कुछ बनता है कि नहीं बनता। वो थोड़ा सा एक आदमी मेरे साथ 5% में पार्टनर भी है, अब ज़कात देनी है कि नहीं देनी। 15 को लोगों से जो कि पूछते रहते हैं ना मुझसे भी, जब कई दफा आते हैं तो कहते हैं वह फलां भी जगह गया था, फलां जगह भी गया था, तो मैं कहता हूं कि फिर आप चाहते क्या है? आप तय ही नहीं कुछ करना चाहते। 50% माल देने को आप मामूली ना समझे। हम जब ये वाकया बयान करते हैं ना कि हजरत उमर आधा ले आए थे तो हजरत अबू बकर पूरा ले आए,